हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्धमान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में मैंने टेंस का जो बेसिक है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों की वीडियोस बनाई हुई है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसकी भी अलग से वीडियो है। आप जा कर के वो ज़रूर देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और देखते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे कि कॉन्टिन्यूस नाम से ही आपको पता चल रहा है जो जारी रहे वह। तो जैसे पहचान क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम पहचान देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगे हुए होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कार्य अभी भी चल रहा है। मतलब वाक्य पढ़ के, वाक्य सुनकर हमें पता लगेगा कार्य अभी भी चल रहा है, तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, जैसे कि कार्य अभी भी जारी है, मतलब ये हुआ रहा है, रही का मतलब क्या हुआ, कार्य अभी भी जारी है। जैसे श्याम सो रहा है, यानी कि शाम अभी भी सो रहा है। जो सोना है वो क्रिया है, वो अभी भी चल रही है। सोना पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, अरे वह खेल रहा है, हम टीवी देख रहे हैं, यानी कि कार्य अभी जारी है। नेक्स्ट, अब हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग होता है सकारात्मक वाक्य, यानी कि बिल्कुल सिंपल, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। इसका रूल देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्लियर किया है सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है जो कार्य को करते हैं। वर्ब क्रिया होती है, यानी जो भी कार्य हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। जो बच जाता है, जो भी वस्तु है, वह ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इज एम आर, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, वह देखते हैं हम। इज लगता है फ्रेंड्स सिंगुलर नाउन के साथ। सबसे पहली बात, इज सिंगुलर नाउन के साथ ही लगेगा, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम। कोई भी सिंगुलर नाउन है तो हम उसके साथ इज लगा देंगे। एम जो है केवल आई के साथ लगेगा, एम जो है केवल आई के साथ लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा। आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ, यानी जिसे पढ़कर आपको पता चले एक से ज़्यादा है, बहुवचन है। प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोस। ये हो गया। अब हम सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझते हैं। सेंटेंसेस हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है पूजा मंदिर जा रही है, यानी कि जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे, जो कि हमारा रूल क्या आता है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यानी जो कार्य को कर रहा है, पूजा कर रही है, तो पूजा की इंग्लिश लिख दिया, पूजा का नाम। अब नेक्स्ट है इज एम या आर में से क्या लगाएंगे, पूजा क्या है, सिंगुलर नाउन। क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये किसी का नाम है जो कि सिंगुलर है, तो पूजा के साथ लिख गया इज। इसमें वर्ब क्या है, जाना, और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। गो लिखा और वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो गोइंग। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। पूजा इज गोइंग टू, देन क्या रह गया, ऑब्जेक्ट जो बच गया, जैसे टेम्पल। पूजा इज गोइंग टू टेम्पल। पूजा क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, और इसमें वर्ब है जाना जो कि गो है। हमने गो लिखा, उसके साथ आईएनजी लगा दिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ। इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, आई एम। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड, READ, रीड, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग, और बच गया ऑब्जेक्ट, आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ। अब यहाँ देखेंगे आई क्या है, सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, वही होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है तुम तैर रहे हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं यू के साथ लगेगा आर, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, आर लग गया। इसमें वर्ब है तैरना, तैरने को इंग्लिश में बोलते हैं स्विम। अब वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, यू आर स्विमिंग। इसमें ऑब्जेक्ट कहीं है नहीं। नेक्स्ट है वह नाच रही है।
इसमें सब्जेक्ट है वह, पढ़ के पता चल रहा है गर्ल है तो शी के साथ इज लगेगा, सिंगुलर नाउन है, नाचना वर्ब होती है, डांस और वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट है नहीं, शी इज डांसिंग, शी सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है। ओके, पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी मतलब बर्ड्स, और पता चल रहा है एक से ज़्यादा है, बर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं पक्षी, तो इज का यूज़ नहीं होगा, आर का यूज़ होगा, बर्ड्स आर, चहचहाने को बोलते हैं चर्प, और आईएनजी लग जाएगा क्योंकि वर्ब है चर्प, चहचहाना, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, बर्ड्स आर चर्पिंग। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जब हम वाक्य सुनते हैं या बोलते हैं उसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। इसका हम रूल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नोट। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इससे हमें क्या पता चला फ्रेंड कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट का यूज़ हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला वही है, वही रूल है। ओके, तो इसे एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू सेट करते हैं और समझते हैं। पहला क्या है हमारा? वे गाना नहीं गा रहे हैं। नहीं का प्रयोग हो रहा है यानी कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो देखते हैं वे को क्या बोलते हैं? दे। वे का मीनिंग क्या होता है? दे। वे मतलब एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है दे के साथ आर का यूज़ होगा। और हमने क्या कहा था कि इसके बाद क्या आएगा? नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, फिर आएगी वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? गाना। गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़। दे आर नॉट सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। आ सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। दे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है इसलिए आर का यूज़ हुआ है। सिंग वर्ब है, उसके साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वह पत्र नहीं लिख रहा है। नहीं का यूज़ है, नेगेटिव है। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही सिंगुलर है तो इज का यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, ही इज़ नोट। वर्ब देखेंगे, वर्ब है लिखना, लिखना है राइट, और राइट के साथ आईएनजी का यूज़ होगा यानी ही इज़ नॉट राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पत्र, अ लेटर। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ही सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा, इसके लिए सेंटेंस कैसे बनता है? इट इज नॉट रेनिंग। वर्षा होना एक वर्ब है क्योंकि काम वही हो रहा है वर्षा होने का, तो रेन। ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग। इट सब्जेक्ट है जिसमें वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का यूज़ होगा। रेन जो है वो वर्ब होती है तो उसके साथ आईएनजी का यूज़ हो गया, इट इज़ नॉट रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सो नहीं रही हूँ, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं नहीं सो रही हूँ। ओके, मैं क्या है? सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई एम नॉट। सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप, और इसके साथ आईएनजी, आई एम नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें क्या से शुरुआत होती है। वाक्य की शुरुआत किससे होती है? क्या से। क्या का प्रयोग होता है। वाक्य जो होता है प्रश्नवाचक होता है, उसमें प्रश्न पूछ रहा होता है। ठीक है, थर्ड है WH फैमिली। WH फैमिली आएगी तो उसमें क्या है? WH फैमिली के कौन कौन से वर्ड होते हैं? वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, विच, हुम, ये होता है WH फैमिली के वर्ड्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि WH फैमिली का यूज़ कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, तो समझते हैं। सेंटेंस में WH फैमिली का प्रयोग कब होगा? जब भी किसी सेंटेंस का आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते, तभी आप WH फैमिली का यूज़ करेंगे, अदरवाइज WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। अगर आप येस और नो में जवाब दे सकते हैं तब WH फैमिली का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में नहीं होगा, तब वाक्य की शुरुआत में इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। तो अब इसका रूल देखते हैं। रूल क्या है? रूल है सबसे पहले WH फैमिली, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। तो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं पहले यहाँ पे, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्नवाचक है यानी इंटेरोगेटिव है। अब हम देखेंगे आप क्या खा रहे हैं। क्या आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं येस या फिर नो में? नहीं कर सकते। आपको बताना है कि भाई आप क्या खा रहे हो। अगर येस और नो में काम चल जाता है
तो आप WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको बताना है कि क्या है तो आप WH फैमिली का यूज़ करेंगे। जैसे आप क्या खा रहे हैं, इसमें प्रश्न वाला शब्द कौन सा है, क्या। क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट। सबसे पहले आ गया WH फैमिली, वॉट। अब इसमें से इज, एम, आर कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, आप क्या है, यू। और यू प्लूरल नाउन यानी कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। व्हाट आर यू। वर्ब क्या है, खाना, ईट। और वर्ब के साथ ING। व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, ये बना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख। नेक्स्ट है, क्या आप खा रहे हो। क्या आप खा रहे हो, इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं येस अगर आप खा रहे हैं, और अगर नहीं खा रहे हो तो आप बोल सकते हो नो। तो इसलिए यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। हम यहाँ पे देखेंगे WH फैमिली नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या आता है, इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो ये क्या है, यू और आई बेशक प्लूरल नहीं होते, बट आई जो होता है फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। ओके, तो यू के साथ हमेशा हम प्लूरल वाला रूल अप्लाई करते हैं, आई और यू के साथ। तो यू एक प्लूरल है यानी कि सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे आर आ गया। इसके साथ हम इज का यूज़ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट यू है, आर लगेगा। वर्ब क्या है, खाना। खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, ईट के साथ ING। आर यू ईटिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, वे कौन सा विषय पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपको विषय का नाम बताना पड़ेगा। आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते, इसलिए WH फैमिली का यूज़ होगा। यहाँ पे WH फैमिली का कौन सा है शब्द, कौन सा। कौन सा, कौन सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विच। विच सब्जेक्ट, ये पूरा जाएगा विच सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, दे प्लूरल है तो इसके साथ यहाँ पे आर का यूज होगा। विच सब्जेक्ट आर दे। पढ़ने को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, ING लगाएंगे, स्टडिंग हो जाएगा। विच सब्जेक्ट आर दे स्टडिंग। नेक्स्ट है, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं। इसमें येस और नो आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं होगा। बच्चे चिल्ड्रन जो कि प्लूरल है तो आर का यूज होगा, आर चिल्ड्रन। शोर मचाने को बोलते हैं मेकिंग अ नॉइस। इसमें वर्ब मेकिंग है तो मेक है तो ING लगेगा, मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइस। नेक्स्ट है, वह क्या कर रही है। इसमें भी आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते, आप बताएंगे क्या कर रही है। तो क्या यानी कि वॉट, देन इज, एम, आर में से एक आएगा जिसमें वह जो है सिंगुलर है इसलिए इज लग जाएगा। वह को इंग्लिश में शी बोलते हैं, करने को डू बोलते हैं, और वर्ब के साथ ING। व्हाट इज शी डूइंग। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मिसलेनियस सेंटेंसेस। मिसलेनियस सेंटेंसेस मिश्रित वाक्य, जहाँ पर वाक्य में क्या और नहीं दोनों ही साथ में होते हैं, वो होते हैं मिश्रित वाक्य। कि वहाँ पे क्या भी है नहीं भी है, पूरा एकदम मिक्स होके आ जाएगा सब कुछ। तो उसका रूल और उसको कैसे बनाएंगे उस सेंटेंस को, वो समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, रूल है सबसे पहले WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट जो भी काम को कर रहा है। नेक्स्ट है नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वह क्या वह हंस रहा नहीं है। क्या वह हंस नहीं रहा है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वह हंस नहीं रहा है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक भी और नहीं का भी प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो गया, वह जो है सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो इज का यूज होगा। इज ही, फिर क्या आएगा, नोट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हमें नोट लगाना है। इज ही नोट, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है इसमें, हंसना, लाफ। वर्ब के साथ ING। इज ही नोट लाफिंग। फिर वापस आएंगे, वह क्यों हंस नहीं रहा है। यहाँ पे आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते, तो इसलिए WH फैमिली लगेगी। WH फैमिली, क्यों का मीनिंग वाई होता है। वह सिंगुलर है, ही सब्जेक्ट ही, और उससे पहले क्या इज, एम, आर में से एक। और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, वाई इज ही। देन क्या है, नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, ठीक है। हंसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाफ, लाफिंग, ING लगा दिया वर्ब के साथ। वाई इज ही नॉट लाफिंग। नेक्स्ट है, क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, क्या तुम पढ़ नहीं रही हो।
ठीक है, तो इसमें येस और नो में आंसर हो सकता है, तो WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। डायरेक्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, इन तीनों में से क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आर, क्योंकि तुम जो है प्लूरल है यानी कि सेकंड पर्सन है, इसके साथ हम इज नहीं लगाते। आर यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आता है तो नोट लगा दिया। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि वर्ब क्या है, पढ़ना, इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, है ना, और उसके साथ लग जाएगा ING, आई यू नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। अब इसे आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, येस और नो में आप आंसर नहीं कर सकते। तो तुम सबसे पहले यहाँ पे WH फैमिली लगाएंगे, जिसमें क्यों का है वाई, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ आर का यूज होता है, वाई आर यू, फिर आ जाता है सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई आर यू नॉट, पढ़ने को स्टडी, वर्ब के साथ ING, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। वे खेल क्यों नहीं रहे हैं, अब यहाँ पे वे की खेल क्यों नहीं रहे हैं ये भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, येस और नो में आंसर नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए WH फैमिली में क्यों का मीनिंग होता है वाई, वे का मीनिंग होता है दे, प्लूरल है तो आर लग जाएगा, वाई आर दे, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, वाई आर दे नोट, खेलने को प्ले बोलते हैं, उसके साथ ING लगा देंगे, वाई आर दे नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट है, क्या सीमा सो नहीं रही है। अब इसमें क्या है, येस और नो में आप आंसर कर सकते हैं, तो WH फैमिली, क्या सीमा सो नहीं रही है। अब इसमें क्या है, आप इसे येस और नो में आंसर कर सकते हैं, तो WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। तो सीमा है, सीमा सिंगुलर है, उसके साथ इज लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, इस सीमा नॉट, सोने को स्लीप बोलते हैं, वर्ब के साथ ING, इस सीमा नॉट स्लीपिंग। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके व्यूज़ हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।